नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में बताऊंगी गीता के 10वें अध्याय का सारांश और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के सक्सेस उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 26 जून 2025 है। आषाढ़ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी दोपहर 1:24 तक और उसके बाद में द्वितीया। आर्द्रा नक्षत्र रहेगा प्रातः 8:46 तक और उसके बाद में पुनर्वसु। ध्रुव योग रहेगा रात्रि 11:40 तक और उसके बाद में व्याघात योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 8:46 से 27 जून प्रातः 5:25 तक। दिशा शूल रहेगा दक्षिण। आज से आषाढ़ नवरात्रि प्रारंभ है। आज कहानी किस्से में गीता के 10वें अध्याय का सारांश सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। लेखन के क्षेत्र के लोगों के लिए दिन अच्छा जाएगा। ऐसा हो सकता है कि छुपाई हुई चीजें आज ना मिले, उन्हें कभी और ढूंढिएगा, मिल जाएंगी। जन जागृति के लिए आप कोई मोटिवेशनल लेख लिख सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े, लाभ होगा। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकता है। वृषभ राशि, आज हर तरह से लाभ का दिन है। हैप्पी रोमांटिक लाइफ रहने वाली है। सफलता हाथ लगेगी। दूसरों को मदद करके उनको खुश करेंगे आप। पुराना सामान से प्रॉफिट हो सकता है, उसे बेच सकते हैं या मरम्मत करा सकते हैं। चीटिंग और एक्सीडेंट से बचकर रहें। मिथुन राशि, नाम और यश मिल सकता है आज। समाज में आगे रहकर सबके साथ मिलकर काम करेंगे। किसी कार्यक्रम का नेतृत्व भी कर सकते हैं। कर्क राशि, समाज सेवा पर धन खर्च हो सकता है। गुप्त रूप से समाज सेवी संस्था से जुड़कर कार्य करेंगे। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को बाधा आ सकती है। कोई गुप्त एग्रीमेंट भी कर सकते हैं आप। गुप्त तरीकों से सफलता आज मिल सकती है। कोई नौकर आपकी फैक्ट्री में रिजाइन कर सकता है। गलत खान पान से एलर्जी होगी। सिंह राशि, विश्वास व प्रेम से अपने प्रिय दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। आज किसी कार्य में असंतोष रह सकता है। कन्या राशि, कारपेंटर्स, मैकेनिक, सफाई कर्मचारी, पावर जनरेटर यूनिट्स के कर्मचारियों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। जीवन साथी के साथ आज आप ससुराल में समय बिता सकते हैं। तुला राशि, वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। जो लोग विदेश यात्रा के इच्छुक हैं उनका आज वीजा लग सकता है। खान पान का ध्यान रखें, रोग बढ़ सकता है। जरूरत से ज्यादा सोच विचार करेंगे आज आप। अगर मेडिकल चेकअप ड्यू है तो मेडिकल एग्जामिनेशन करवा ही लेना चाहिए आपको। वृश्चिक राशि, आज आप अगर मौन धारण कर सकते हैं तो जरूर धारण कीजिएगा, लाभ होगा। और अगर नहीं मौन रह सकते तो बहुत सोच समझकर अपनी बात किसी के भी सामने रखें। अपनी क्षमता से बढ़ चढ़कर चीजें दान करेंगे आप। अनहोनी से बचें, अपमानजनक स्थितियों से बचें। धनु राशि, आज आपका समय अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ अच्छा बीतेगा। पार्टनरशिप में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका आज का दिन सफलता भरा रह सकता है। विरोधी हावी हो सकते हैं। मकर राशि, गुप्त योजना के तहत आप लोन ले सकते हैं। कोई चीजें या कोई ऐसी वस्तु जिसे आप रखकर भूल गए हो वो मिल सकती है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो सकता है। आज आप जितना कमाएंगे उतना खर्च भी कर देंगे। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे थे उनकी नौकरी लग जाएगी। ट्रांसफर ऑर्डर भी मिल सकते हैं आपको। कुंभ राशि, करीबी मित्रों के साथ समय बिताएंगे आप। अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है तो आज आपकी शाम अच्छी जाने वाली है। शॉपिंग दिल खोल कर सकते हैं आप। जिनकी कमीशन ड्यू है उनको आज कमीशन मिल सकती है। मीन राशि, जमींदार या लैंडलॉर्ड का ओहदा आज आपको मिल सकता है या कोई अच्छी नौकरी
या पोस्ट मिल सकती है। नामी लोगों के साथ आज मिल सकते हैं, मेल मिलाप हो सकता है। साहस और प्लानिंग के साथ आगे बढ़े, सफलता मिलेगी। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। 10वें अध्याय, जिसे विभूति योग भी कहा जाता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य शक्तियों और ब्रह्मांड में उनकी अभिव्यक्ति का वर्णन करते हैं। यह अध्याय भगवान की सर्वव्यापकता और उनके विभिन्न रूपों में प्रकट होने का वर्णन करता है। 7वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक विज्ञान सहित ज्ञान का जो वर्णन किया गया, उसके बहुत गंभीर हो जाने के कारण अब पुनः उसी विषय को दूसरे प्रकार से भली भांति समझाने के लिए 10वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति योग या प्रेममयी भक्ति की व्याख्या करते हुए अपने कुछ वैभवों का वर्णन किया था। यहाँ इस अध्याय में वे आगे अर्जुन के भीतर श्रद्धा भक्ति को बढ़ाने के प्रयोजन से अपनी अनंत महिमा का पुनः वर्णन करते हैं। मनुष्य के पास चिंतन करने की जो शक्ति है, उसको भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। संसार में जिस किसी में जहाँ कहीं भी विलक्षणता, विशेषता, महत्ता, अलौकिकता, सुंदरता आदि दिखती है, उसमें मन खिंचता है। वह विलक्षणता आदि सब वास्तव में भगवान की ही है। अतः वहाँ भगवान का ही चिंतन होना चाहिए, उस वस्तु, व्यक्ति आदि का नहीं। यही विभूतियों के वर्णन का तात्पर्य है। जो यह जानते हैं कि सबका उद्गम भगवान है, वे अगाध श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। ऐसे भक्त उनकी महिमा की चर्चा कर पूर्ण संतुष्टि एवं मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और अन्य लोगों को भी जागृत करते हैं, क्योंकि उनका मन उनमें एकीकृत हो जाता है। इसीलिए भगवान उनके हृदय में बैठकर उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, ताकि वे उन्हें सुगमता से प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण से यह सब सुनकर अर्जुन कहता है कि उसे पूर्ण रूप से भगवान की सर्वोच्च स्थिति का बोध हो गया है, और वह यह घोषणा करता है कि भगवान श्री कृष्ण संसार के परम स्वामी हैं। फिर वह भगवान से विनम्र अनुरोध करता है कि वे पुनः अपनी अनुपम महिमा का और अधिक से अधिक वर्णन करें, जिसका श्रवण करना अर्जुन के लिए अमृत का सेवन करने के समान है। भगवान श्री कृष्ण प्रकट करते हैं कि वे सौंदर्य, वैभव, शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का अनंत महासागर हैं। जब हम कहीं किसी असाधारण ज्योति को देखते हैं जो हमारी कल्पना को हर्षोन्माद कर देती है और हमें आनंद में निमग्न कर देती है, तब हमें उसे और कुछ न मानकर भगवान की महिमा का स्फुलिंग मानना चाहिए। वे ऐसे विद्युत ग्रह के समान हैं, जहां से मानव जाति के साथ साथ ब्रह्मांड में सभी पदार्थ अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से वे यह कहकर इस सुंदर अध्याय का समापन करते हैं कि उन्होंने अभी तक अपनी जिस अनुपम महिमा का वर्णन किया है, उससे उनकी अनंत महिमा के महत्व का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे ही अनंत ब्रह्मांडों को अपने दिव्य स्वरूप के एक अंश के रूप में धारण किए हुए हैं। इसीलिए हमें मानवों को भगवान, जो सभी प्रकार के वैभवों का स्रोत हैं, उन्हें ही अपनी आराधना का लक्ष्य मानना चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय राम जी की। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है, आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 25 जून 2026 तक आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। आपके जीवन में इस वर्ष बड़े और सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। कुछ सकारात्मक घटनाएं घटित होंगी, जिनकी वजह से आप इस वर्ष को ताउम्र भूल नहीं पाएंगे। पार्टनरशिप में व्यवसाय सफल होगा। विदेश यात्रा के योग बनते दिख रहे हैं। यदि अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जॉब परिवर्तन कर ही लेना चाहिए। स्थान परिवर्तन के लिए भी यह वर्ष अनुकूल है। दिसंबर 2025 में बहुत व्यस्त दिख रहे हैं। मार्च और अप्रैल 2026 में बहुत सारा धन कमाएंगे। शेष वर्ष बढ़िया जाएगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। सिट्रिन का ब्रेसलेट पहने,
यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।